शांति 28 मई 2023 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुने। मुरली के मुख्य पॉइंट्स। परम पिता शिव बाप दादा ने कहा, बच्चों, अपने विशेष स्वरूप सदा स्मृति में। अपना पहला संगम युगी ब्राह्मण, दूसरा ब्राह्मण सो फरिश्ता और तीसरा फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सर्वशक्ति संपन्न। तो बच्चों, अपने को चेक करो कि सर्वशक्तियाँ हैं। अगर बच्चों एक शक्ति अभी कम है तो ब्राह्मण के बदले क्षत्रिय बन जाते हो। फिर कहा, क्षत्रिय अर्थात कभी विजयी और कभी हार खाने वाले। दूसरा है फरिश्ता स्वरूप अर्थात डबल लाइट। हर एक यह भी अपने को चेक करो कि मैं क्या डबल लाइट हूँ। लाइट अर्थात अपने में हल्कापन, और हल्कापन भी सिर्फ परिस्थिति के समय नहीं, लेकिन सारे दिन में स्वभाव, संस्कार, संबंध या संपर्क में भी लाइट रहना है। फरिश्तों अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। फरिश्ता बनने में अगर कोई रुकावट है बच्चों आती है तो उसके कारण की पहली सीढ़ी है देह भान और दूसरी सीढ़ी है देह अभिमान। देह अभिमान, शिव बाबा ने कहा, देह भान फिर भी कॉमन चीज है, लेकिन जितने ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा बनते हो बच्चों, उतना देह अभिमान ज़्यादा तुम्हारे में रुकावट डालता है। देह अभिमान मानो बच्चों अर्थात बुद्धि का अभिमान आने से श्रेष्ठ स्वभाव, संस्कार अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान या सेवा की सफलता का अभिमान। और बच्चों, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपनापन नहीं होता, वहाँ अपमान जरूर होता है। अगर देह के अहंकार में आ गए, आत्मा को भूल गए तो तुम्हारा अपमान होता है। और अपमान बच्चों अपने ही फीलिंग बहुत जल्दी आती है। तो बाबा ने कहा, बच्चों अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी आती है, क्योंकि मैं और मेरे के दरवाजे खुले हुए होते हैं। यानी जब समझ लेते हो कि हम ही सब कुछ हो, मैं ही सब कर रहा हूँ और मैं ही करने वाला हूँ, तो ये अभिमान हो जाता है बच्चों। तो अभिमान जब आता है तो इसमें अहंकार बढ़ता है। अहंकार जब बढ़ता है तो इसमें अपमान भी होता है। तो इसलिए बच्चों, फरिश्ता अर्थात देह के सूक्ष्म अभिमान से कभी न्यारा होना है। और लास्ट में बाबा ने कहा, फरिश्ते सो देवता बनना है बच्चों। देवता अर्थात सर्व गुणों से सजे सजाए। ये बच्चों दिव्य गुण संगम के देवता जीवन को श्रृंगार कर रहे हैं। जब बच्चों इस समय दिव्य गुणों से सजे रहेंगे, तब ही तुम भविष्य में स्थूल श्रृंगार से सजे हुए रहेंगे। फिर बाबा ने कहा, बच्चों दूसरी बात बच्चों बहुत सहज है। सहज और अपने को न्यारे बनने का रास्ता बहुत बच्चों सहज है। बच्चों बस एक अक्षर छोटा सा शब्द है जिसको तुम्हें अपनी बुद्धि में रखना है और याद करना है। बच्चों इस शब्द में इतनी बच्चों ताकत है जो बच्चों तुम्हें देह अभिमान और भान सदा के लिए समाप्त हो जाता है। फिर शिव बाबा ने बच्चों से पूछा कि तुम कौन सा शब्द है बच्चों बताओ। अब शिव बाबा बताते हैं कि बच्चों सुनो, मैं वो शब्द बताता हूँ। जब तुम करण करावनहार शिव बाप का करा रहा है, करण करावनहार शब्द भान और अभिमान दोनों को मिटा देते हो, यानी ये भूल जाते हो कि बाबा हमारा करा रहा है, बाप करा रहा है, वो उसको भूल जाते हो, अपने को समझते हो हम ही कर रहे हैं। तब आपका
तो बच्चों यह शब्द सबसे सहज है। सारी पॉइंट भूल जाओ, लेकिन करण करावन हार शिव बाप करा रहा है, इसको कभी मत भूलो। जब तुम अपने को समझोगे, देह में अहंकार आ जाएगा कि हम ही सब कुछ करने वाले हैं, हम ही करते हैं, तो भी अहंकार आता है, तभी अपमान तुम्हारा होता है, तभी तुम्हारे सारे काम बिगड़ जाते हैं। रावण की तरह रावण भी यही सोचता था कि हम ही सब कुछ हैं, हम ही सबसे बड़े योद्धा हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि सिर्फ यही शब्द बच्चों याद रखो कि कुछ भी करो, घर गृहस्थ में कर्म कुछ भी करो, समझो कि बाबा हमारा करा रहा है। जैसे खाना बना रहे तो बाबा को बुलाओ, बाबा आओ खाना बनवाओ, आके बाबा तुरंत हाजिर है। बाबा की याद करते करते खाना बनाओ, अन्य काम सब करो। कितना भी बड़ा काम हो, जब दिल से पुकारोगी मेरा बाबा आओ, तो करण करावन आएगा और सब काम कराएगा। तुम्हें ये नहीं मालूम होगा कि कितनी जल्दी इतना बड़ा काम कैसे हो गया। जब तुम अपनी देह अभिमान में आते हो, देह भान में आते हो, तब तुम्हें काम छोटा भी काम बड़ा लगता है। तो बच्चों करण करावनहार बाप शिव बाबा को याद करना है। अपने को समझो कि मैं करणहार निमित्त आत्मा हूँ और हमारा शिव बाबा करण करावनहार है, वो करा रहा है, मैं निमित्त आत्मा करने वाली हूँ।